Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel and welcome to the most awaited video. मैंने सोचा था कि मैं आपको सिंपल टूर दूंगी, बट देन व्हाट अबाउट दीज क्लिप्स जो कि मैंने ये वीडियो के लिए इतने टाइम से सेव करके रखा था कि व्हेन आई विल मेक द स्टूडियो टूर तब मैं ये सब आपके साथ शेयर करूंगी. नाउ लेट्स गो बैक टू लास्ट ईयर अक्टूबर. Hi guys, so it's a very impromptu clip जहाँ पे आई केम टू फाइनली पिक माई ड्रीम मिरर एंड आपको उस व्लॉग में तो पता चल ही गया होगा कि आई एम बिल्डिंग माई ओन स्टूडियो. तो उसके लिए यहाँ पे मिरर सिलेक्ट हो गया है. दिस इज़ द वन. तो अभी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि कौन सा क्या है नहीं है, बिकॉज तो मज़ा ही नहीं आएगा. एंड यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी पिक्ड अ फ्यू मोर जो भी है, मतलब टेबल एंड और भी कुछ कुछ. तो वो तो आपको जो है बाद में पता चलेगा कि कौन सा कहाँ से लिया है एंड क्या लिया है. तो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ. फ़िलहाल तो एक और ट्रॉली लेने के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, सो दैट कि इतना बड़ा मिरर अभी ये भी सोच रहे हैं कि कार में जाएगा तो जाएगा कैसे. नाउ लेट्स होप फॉर बेस्ट. एंड हाँ, अफोर्डेबल में ही मिल गया है. जितना का मैं अमेज़ॉन में देख रही थी तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बजट हो रहा था. लाइक 8,000 के अराउंड मुझे एक ऐसा ही सिमिलर मिरर मिल रहा था. उसमें भी आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि उसमें रिव्यूज़ नहीं थे एंड ऑल दैट. सो आई होप कि ये वाला जो मिरर है इट्स वेरी लकी फॉर मी, क्योंकि यही मैटर करता है. कैसे कार में लेके जाएंगे हमको, तो वही टेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. कहाँ आएगा ये? हम पीछे वाला सीट पे. और भाई कहाँ बैठेगा? भाई पार्किंग लॉट पे बैठेगा. मिरर के ऊपर? नहीं तो मिरर नीचे रहेगा. ओके. और ऊपर कैसे लेके जाएंगे स्टूडियो में? स्टूडियो, हाँ क्या और क्या. ओह गॉड, वेरी डेंजरस. इनको होम डिलीवरी देना चाहिए. मेन है कि सेट कैसे करेंगे. स्क्रू ड्राइवर तो है मेरे पास. ठीक है. या सील्ड है ना. हाँ, सील्ड ही है ऑब्वियसली. ये वाला तो सील खुला हुआ है. वही है. वही है. मेरे को एक ट्रॉली पकड़ना पड़ेगा अब. ओह, इसी में ले लो सब. देखो मिरर टूट नहीं जाना चाहिए. साइड में रख दो उसको. सो एज सून एज वी रीच्ड होम हमने सबसे पहले ये टेबल को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया. ये वो रोटेटिंग टेबल है जो आपको लास्ट में जब मैं टूर दिखाऊंगी तब आपको दिखेगा. एंड दिस इज़ द मैनुअल. आईकिया इज़ वेरी गुड विथ मैनुअल्स एंड स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे ऑलरेडी गेव अस एवरीथिंग. एंड ये सारी चीज़ें करने में मुझे इतनी मज़ा आती है ना, मैं क्या बताऊँ. सो नाउ वॉज द टाइम जब हमें मिरर करना था, बिकॉज आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि मिरर कैसे हम सेटअप करेंगे. अगर टूट गया, कुछ हो गया, देन वॉट. बट देन लकीली सब चीज़ बहुत ही अच्छे से हो गया. इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है. माई फ्रेंड लिटरली हेल्प्ड मी. वैसे तो मुझे ऐसी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बट स्टिल यू नो थोड़ा बहुत सबको ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. स्कूल से ही मुझे ये सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है कि तोड़ो फोड़ो बनाओ. तो या हियर वी आर डूइंग इट. उसके बाद आता है नेक्स्ट डे. नॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट डे, पता नहीं कितने दिनों बाद. तो यहाँ आई स्टार्टेड पुटिंग वॉलपेपर, क्योंकि मुझे ये वाले वॉल पे ना अपना मिरर करना था. एंड देन आई डिडंट वांटेड कि ये बिल्कुल प्लेन सा रहे. तो किसी के व्लॉग्स वगैरह से मुझे ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आया था. तो आई सर्च ऑन अमेज़ॉन कि ऐसा कौन सा वॉलपेपर है. तो आई स्टार्टेड स्टिकिंग इट एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. बट अमेज़ॉन में जो मुझे वॉलपेपर रिसीव हुआ था ना, उसमें से बस ये एक ही पूरा लंबा लाइन जो है यही कवर हो पाया था. जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये जो आपको पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, बस इतना ही कवर हो पाया था. एंड देन आई अगेन ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मीशो. तब मुझे अच्छी खासी क्वालिटी रिसीव हुई थी, सेम वॉलपेपर, बट प्राइस भी मीशो में बहुत ज़्यादा कम था. तो वहाँ से फिर से मैंने ऑर्डर करा. अभी तो फ़िलहाल मैं कर्टन्स लगा रही हूँ जस्ट टू चेक कि कैसा लग रहा है. तो आफ्टर द फुल लुक वो आपको दिखाऊंगी मैं बाद में. ये सारे कुछ पेंटिंग्स थे जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था. एंड बाय दैट टाइम ये आइकिया का शेल्फ़ ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिशियन से लगवा लिया था, जो कि मैंने आई थिंक शूट नहीं करा होगा. हाँ, मैंने नहीं करा था बिकॉज बहुत हड़बड़ी में मैंने किया था.
तो ये मिरर भी देखो, ये तो बहुत दिन बाद का है, तो ऑलरेडी मैं उस टाइम तक मिरर को इधर उधर कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं मिरर तो ये वाले वॉल पे रखूँगी ना, तो फिर इसके बैकग्राउंड में क्या दिखेगा वो पेंटिंग्स, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ सेट कर रही थी। नाउ ऑन टू मैनी डेज़ लेटर, ये मुझे रिसीव हो गया था। मैंने अमेज़ॉन से एक क्लोथिंग स्टैंड ऑर्डर करा था। जो मेरे पास पहले था ना, उससे ये अलग है। दिस इज़ वेरी वेरी स्टर्डी एंड नाउ सी, ये पूरा वॉल कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप से लग रहा है। एज आई एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड दिस इज़ हाउ एवरी वॉल लुक्स लाइक। अभी बारी आती है पेंटिंग की, तो अभी जब मैं आपको टूर दिखाऊंगी तब आपको इसका पूरा जो गड़बड़ घोटाला है वो पता चलेगा। सो अभी यू एंजॉय द टाइम लैप्स। नाउ यहाँ पे मैंने अपना मिरर प्लेस किया एंड दिस इज़ हाफ हाफ सॉर्ट ऑफ अ लुक। यहाँ से ब्लू एंड यहाँ से स्काई लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ। सो गाइस, कट टू, आई डोंट नो विच डे इट इज़। सो आई ऑर्डर्ड अ वॉलपेपर बिकॉज दिस वॉल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक बिहाइंड द मिरर। वैसे तो यू नो कि मैं मिरर का जो प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हूँ। सो दिस वीडियो, लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, इज ऑल अबाउट दैट. But then I really thought कि a floral, you know, I wanted a floral thingy in my room. I don't know since how long. But जैसे ये जो wall है, ये तो अच्छा turn out नहीं हुआ for the mirror because the videos were not really coming nice. Now I'm not liking this blue color. So I have ordered this wallpaper and ये बहुत सस्ता है. I think 160 रुपीज़ के अंडर मुझे मिल गया था, 165 या समथिंग. मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी. एंड नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये कैसा आया है. वैसे तो आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस एंड 1 सेकेंड, बहुत सारा ही आया है. तो या आई एम रियली हैप्पी. तो चलो अब इसको जल्दी से स्टिक करते हैं बिकॉज आई नीड टू शूट. मैंने जस्ट अपने हेयर वॉश करे हैं तो आई नीड टू शूट. तो this will look really really nice. रिक्वेस्ट ऐसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि आपको रक्षाबंधन या तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट कुर्ता सेट्स का हॉल देखना है या फिर आपको मेरा छोटा सा टाइनी सा स्टूडियो का टूर देखना है. तो डेफिनेटली 89% ऑफ द वोट्स वर फॉर स्टूडियो टूर, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने स्टोरीज वगैरह में ऑलरेडी देख लिया है. एक और चीज़, आज तक मैंने जितना भी बार स्टूडियो या तो अपना रूम का मैंने टूर शूट किया है ना, वो उसी दिन होता था जिस दिन मैं उसको वेकेट करके जा रही होती थी. बट दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी दैट. अभी हम यहीं पे रह रहे हैं, इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है. वैसे ये रूम ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है. अच्छा, ये बाद में बताती हूँ. सो गाइज, दिस इज़ द एंट्री. ये कैसा सिचुएशन लग रहा है आपको? सो आई विल नॉट शो यू मच क्योंकि ये रहा यहाँ का डोर. तो आई हैव जस्ट थोड़ा सा छुपा दिया है मैंने बिकॉज आई डोंट लाइक दिस ब्राउन्स एंड इतना डार्क कलर का डोर्स वगैरह. अगर ये वाइट होता तो मैं डेफिनेटली रखती, बट ये नहीं अच्छा लग रहा है. इसके ही साथ अगर आप देखो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी वो सिचुएशन कि क्यों मैंने ये रखा है. नाउ ये मत सोचना कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, येलो पिंक. डेफिनेटली ऐसा नहीं है. ये ऐसा नहीं रहता है. कभी इट बिकम्स वाइट, कभी इट बिकम्स सिर्फ पिंक या तो सिर्फ येलो, ऐसा भी रहता है. बट डेफिनेटली क्योंकि ये वॉलपेपर के साथ थोड़ा सा ये येलो जा रहा था, सो आई हैव केप्ट दिस येलो यहाँ पे. एंड पिंक तो दिखता नहीं है, जस्ट फॉर माइन आईज का सेटिस्फैक्शन कि ये ढका होना चाहिए, तो आई हैव केप्ट पिंक लाइक दैट. जब डोर से हम थोड़ा सा आगे एंटर करते हैं, सो दिस इज माई चेस्ट ऑफ डोर. जो आपने मेरे सारे रूम्स एंड स्टूडियो के हॉल में, हॉल नहीं टूर, मार्केट वीडियो बना बना के मेरा हॉल निकल रहा है.
सो इसके ऊपर अगर आओगे तो आई हैव लाइक हिडन द स्विच बोर्ड, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हियर आर माई सम ऑफ आई शेडो पैलेट्स। उसके बाद वी हैव माई जिगर का टुकड़ा विच इज माई कैमरा। इसके बिना मैं कुछ नहीं होती और ना आप मुझे देख पाते। सो दिस इज माई कैमरा। अभी तो मैं फोन से शूट कर रही हूँ, तो या उसके बाद हियर एंड देयर कुछ कैंडल्स एंड सम ट्रीज वगैरह ये रखा है। या नाउ कमिंग टू द वॉल, यू नो, अगर आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, अगर आप मुझे इतने टाइम से सब्सक्राइब करके रखे हो, तो यू नो कि मुझे ऐसे प्लेन खाली दीवार बिल्कुल मेरे से रहा ही नहीं जाता है। तो या आई हैव पेंटेड दिस, योर गर्ल हैज पेंटेड दिस। तो ये मैंने एकदम ही कलर एकदम स्क्रैच से बना के टर्कोइज सा, एंड देन आई हैव, ये कहीं तो चला गया है, फॉरगिव करना, बहुत ज्यादा रॉ बना रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ। सो ये कुछ बटरफ्लाईज एंड दैट्स इट। दो अब मुझे ये ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे हर 2-3 मंथ्स में ना अपना स्टूडियो कुछ नया चाहिए होता है। मैं, आप मम्मा से भी पूछोगे तो मैं इधर से मिरर उधर करती हूँ, उधर से इधर करती हूँ, लाइक आई वांट कि ये नया नया सा मुझे लगे। आई डोंट नो, जब मैं एक बड़ा स्पेस ले लूंगी तब मैं ये सब चीजें कैसे करूंगी। ओके फाइन। तो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में ये दोनों में मेरे कपड़े रखे हैं, एंड देन यहाँ पे मेरे मेकअप रखा है। ये देखो कुछ ऐसा है, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ पे हमने फोन्स रखे हैं अभी जस्ट छुपाने के लिए। बाकी ये रहा, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। बाकी मेरे क्लोथिंग वाले तो देखने लायक ही नहीं है, तो इससे हम हटते हैं, मैं कभी और दिखाऊंगी। तो कमिंग टू दिस वॉल राइट हियर, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही, ये मेरे पास कुछ गिफ्टिंग पेपर्स रखे थे, तो इसमें ना अगर आपको पता होगा तो वही ट्राई, फिर हार्ड वर्क वगैरह, ये कुछ मोटिवेशनल था, बट देन ये थीम के साथ नहीं जा रहा था। दिस वाज रेड, ब्लू, येलो एंड पिंक, तो इसको मैंने ऐसे छुपा दिया। नाउ इट लुक्स मोर लाइक ये ब्लेंड हो गया इसके साथ, तो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आऊँ तो दिस इज ऑल्सो समथिंग बहुत टेम्पररी एंड आई sort of don't like it, but then मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो this is how I have decorated it. So this is a like वो चेन वाला ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो है। इसके अंदर मेरे कुछ PRs वगैरह ये सब रखे हैं, तो इसको ना हम ऐसे करके ढक देते हैं एंड ऐसे क्लोथ से ढकते हैं सो दैट कि ये वॉल के साथ एकदम ब्लेंड हो जाए। उसके ऊपर मेरे कुछ ज्वेलरीज वगैरह रखे हैं जो मुझे शूट के लिए हर दिन चाहिए रहता है। फिर यहाँ पे वी हैव माई मेकअप, ये मैं हर दिन यूज करती हूँ, ये कभी कभी, एंड माई कोम्स एंड ऑल। तो दिस इज दिस सिचुएशन। नाउ द मोस्ट आई वुड से कि जो मुझे लगा था कि मैं नहीं दिखाऊंगी, इसको भी बाहर भेज देती हूँ, तो बट ठीक है, चलो आपके साथ क्या भी छुपाना, तो दिखाती हूँ। सो दिस इज अ मिनी यू नो बास्केट सॉर्ट ऑफ एरिया, जहाँ पे मैं अपने स्किन केयर रखती हूँ जो डेली का होता है। एंड फिर यहाँ पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो मुझे ट्राई करने के लिए है, तो वो रखा है। एंड देन वी हैव सम टिश्यू पेपर्स एंड सम स्ट्रिप्स वगैरह, यहाँ पे ये सब रहता है। नाउ ये वाले सेक्शन में जनरली ये नहीं रहता, इसको मैं इधर विंडो के पास शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खड़े होकर मिरर के सामने वीडियोस बनाती हूँ, तो ये स्पेस मेरा जनरली एम्प्टी रहता है। इस पे मैं बस ये फ्लावर रखती हूँ एंड दैट्स इट। बाकी ये तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, मुझे लिटरली हर एक हफ्ते में इसको करना पड़ता है, बिकॉज ये मेकअप उधर चला जाता है, स्किन केयर उधर, ये बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉर्नर। एंड अब आते हैं, यहाँ पे है मेरा विंडो, इस पे भी मैंने फुल लेंथ ही क्या बोलते हैं कर्टन्स लगाए हुए हैं, एंड वी हैव बेसिक बहुत ही अजीब सा विंडो, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसे ही ढक के रखते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये मैंने IKEA से लिया था। एंड यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे और भी ज्यादा परफ्यूम्स थे, बट देन वो अभी सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में है। तो ये पार्ट ना बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस में नहीं दिखता है, यूजुअली आई डोंट रियली। ये वॉल है वैसे बहुत सुंदर, इस पे मैं आराम से शूट कर सकती हूँ, बट देन द लाइटिंग इज सॉर्ट ऑफ ऐसा ना कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो पहले जब मैं ये स्टूडियो पे आई थी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज करा था, वो सारे प्लांट्स यहाँ रखे थे। तो अभी नहीं हूँ, अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि अभी उतना यहाँ ये नहीं दिखता है ये वॉल, और मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ तो मुझे भी नहीं दिखता है, तो ठीक है, इसको अभी इग्नोर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसे ही सजा है। यहाँ पे एक छोटी सी भगवत गीता भी रखी है, क्योंकि मुझे डर लगता है कभी कभी, तो या
और मेन बात है कि अब आप बोलोगे कि आपके स्टूडियो में कोई पूजा रूम क्यों नहीं है, कोई स्पेस क्यों नहीं है। तो देखो ये बिल्डिंग मेरे घर पे ही है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ये थर्ड फ्लोर पे है, तो इसलिए अलग से यहाँ पे भगवान के लिए मैंने स्पेस अलग से नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी ये रूम बहुत छोटा है। अगर मैं ऐसे घूमूं ना तो मैं बीच सेंटर में रह के भी ना ऐसे घूम नहीं सकती हूँ, बहुत छोटा सा रूम है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉर्नर। ये आइकिया से लिया था एंड दीज आर सम पेंटिंग्स जो कि मैंने अमेजोन से लिया था एंड इसको मैंने यहीं पे स्टिक कर दिया है। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 2 कॉर्नर। अब आते हैं ये वाले कॉर्नर पे। ये भी जो आप देख रहे हो ये भी मैंने खुद ने पेंट किया है डेफिनेटली। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। मम्मी पूरा प्रो। टेक्निकली मैंने ये बनाया था क्योंकि ब्राउन्स एंड पीचेस का जो बैकग्राउंड है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है शॉर्ट्स में, एंड ब्रांड्स ऑल्सो डू वांट की सम एस्थेटिक हो, तो ये बस ऐसे ही रखा है। देयर आर सम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इफ यू हैव स्टिल नोटिस्ड, कि अगर आपने अभी तक ये नोटिस नहीं करा है तो देयर आर सम पर्टिकुलरली एक बैकग्राउंड है हर एक में। सो मैं जब भी चाहूँ तो मैं अलग अलग बैकग्राउंड में शूट कर सकती हूँ। दैट वाज माय होल एजेंडा, बिकॉज मैं बहुत बोर हो जाती हूँ एक ही बैकग्राउंड में शूट करते करते। तो यहाँ पे मैं कभी अपना मिरर रख देती हूँ, कभी अपना सिटिंग अरेंजमेंट इधर कर लेती हूँ, तो कभी अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉर इधर कर लेती हूँ। तो अभी जब से ये ड्रॉ किया है तब से तो मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉर नहीं रखा है यहाँ पे। सो नथिंग मच टू शो अबाउट। अब चलते हैं इधर। से पूछते हैं मैं गिर रही हूँ, इतने सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मिरर कहाँ से है। सो देखो ये गाइज ये मिरर ना मैं बोलूँगी कि अफोर्डेबल रेंज में ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने DIY मिरर भी ऐसे वॉल माउंट लगाया है, बट देन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। हर एक बार जब उसको निकालने जाओ तो वो टूटता ही है। ये मैंने आइकिया से लिया था एंड समथिंग अराउंड इसका प्राइस मुझे 4000 रुपीज़ के आसपास का पड़ा था। दिस इज रियली नाइस, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये हल्का भी है तो मैं इसको जब मन चाहे तो इसको बाहर भी लेके जाती हूँ। तो यार दिस इज हाउ माई मिरर सेटअप लुक्स लाइक। अब बताते हैं इसका कहानी। नाउ ये जो आप वॉल देख रहे हो मेरे पीछे, इसको भी मैंने सेम वैसे ही टर्कोइज सॉर्ट ऑफ कलर में पेंट किया था, वही सेम चीज। ब्लू मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट देन समहाउ आई एंड अप ही अपने रूम में लेके आती हूँ हर एक बार, आई डोंट नो कैसे। नाउ जब मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज किया मैंने वहां पे, क्योंकि मेरे मेकअप रखे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं मेकअप उठा के लेके आऊं, यहाँ पे बैठ के शूट करूं एंड देन फिर से वहां रखूं, तो बहुत मेस हो जाता। तो अब मैं क्या करती हूँ, वहां पे ही चेयर लेके बैठती हूँ, शूट करती हूँ। सो वन थिंग आई नोटिस कि वो जो ब्लू था ना, वो मेरे वीडियोज में बहुत ही अजीब लग रहा था, एकदम मेरे से ज्यादा ब्लू पीछे का फोकस हो रहा था। क्या करना था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई ऑर्डर्ड दिस होल वॉलपेपर। नाउ ये वाला भी मैंने मीशो से लिया था, आप मेरे लास्ट स्टूडियो में भी मतलब रूम में देखा होगा। देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट, दैट्स ऑल। एंड फिर यहाँ पे है मेरा आइकिया का दिस इज अ टेबल, ये ऐसे रोटेट होता है, सो इट्स वेरी नाइस वैसे तो। एंड दिस इज माई बहुत पुराना, आई थिंक 5 साल पुराना स्टडी लैम्प, जो कि वेस्ट बंगाल से आया है। सो या दिस इज, एंड इस पे मैंने वार्म लाइट्स लगा दिया है। ये सर्कल वाला कारपेट मैंने टेबल मैट तो ये नहीं है, मैंने टेबल में बिछाया है क्योंकि ये सुंदर लग रहा है, अदरवाइज ये नीचे बिछाने के लिए है। एंड दिस इज फ्रॉम टेक्समार्ट। ये देखो इसका अभी तक टैग नहीं, टैग हटाना तो मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कैंडल अभी भी मतलब ये नया जैसा ही है, इसको 1 साल ऑलमोस्ट होने को आया है, बट ये ऐसा ही है। दिस इज फ्रॉम आइकिया, ये डीमार्ट से लिया था। एंड देयर सम ज्वेलरी पीसेस, दैट्स इट। ये वॉल ऐसे ही रहता है, आपने मेरे शॉर्ट्स के बैकग्राउंड में देखा होगा ये वाला वॉल, एंड बहुत अच्छा लगता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वॉल। क्रिएटर की प्रॉब्लम की स्टोरेज खत्म हो जाना, क्या करूं मैं क्या करूं। एनीवेज, तो जगह जगह पे आपको ये सब दिखेगा, तो आप प्लीज इग्नोर कर देना। मेरे पीछे जो है ये क्या है। सो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि दिस इज माई वॉशरूम। अगेन देयर वाज अ वेरी अजीब सा डोर मेरे पीछे, अजीब सा तो नहीं, नॉर्मल वॉशरूम में ऐसे ही डोर होते हैं, बट देन आई हैव जस्ट, और मुझे जाना होता है तो मैं ऐसे ही जाती हूँ इसके बीच में से। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड ओनर ने ये सब नहीं दिया था, ये सारे लगा के, क्योंकि कोई क्यों देगा वॉशरूम के डोर के आगे, कोई क्यों ही कर्टन्स देगा मुझे, तो मैंने लगाया है खुद से। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये भी अगेन, तो अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने येलो यहाँ पे रखा है। एक सेकेंड।
नाउ दिस इज माई, ये जो क्लोथिंग रैक मेरे पीछे है कि क्लोथिंग रैक मेरे पीछे है কি ঠিক টিকিটে গেল ওই দিক দিয়ে উপরে ওই ও দেখ মা গো। এই সময় দরজাটা খোল বাবু পালিয়ে যাবে ও नाउ सबसे पहले जब मैं स्टूडियो पे आई थी तो सबसे पहला मेकओवर मेरा यही रूम में हुआ, यही वॉल पे हुआ था। दिस इज अगेन अ वॉलपेपर। पहले मैंने अमेजोन से मंगवाया था बहुत ज्यादा पैसे देके, फिर मैंने मीशो में ऑर्डर करा, फिर भी ये पूरा वॉल जो है कवर नहीं हो पाया। ऊपर दिखाना मम्मा, हाँ नीचे करो, तो नहीं कवर हो पाया। बट देन टेक्निकली द थिंग वाज कि मैंने यहाँ पे मिरर रखती थी ना, तो जो बैकग्राउंड आता था मिरर का तो वो अच्छा लगता था। बट वही है कि सारे लाइट जो ऑपोजिट आ जाते थे तो वीडियो मेरा अच्छा नहीं बन पाता था। नाउ आप देखोगे कि इस वॉलपेपर में ना जगह जगह पे येलो है ऑलरेडी, तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने येलो जो कर्टन्स है ना वो बस 2 साइड में रखा है। तो इवन इफ आई एम शूटिंग एनीथिंग तो मेरा सिर्फ यही पार्ट विजिबल होता है एंड पिंक मेरा विजिबल होता ही नहीं है। तो हु केयर्स कि वो वहाँ पिंक है या ब्राउन है या क्या है। सो दिस इज माई क्लोथिंग स्टैंड। इसे मैंने अमेजोन से परचेज करा था। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपने सारे जितने भी शूट में पहनने के लिए कपड़े मुझे चाहिए रहते हैं वो सारे इधर है। पैंट्स तो वैसे मैंने सोचा था कि पैंट्स मैं यहाँ नहीं डालूंगी बिकॉज ब्लैक डजंट लुक गुड विथ वाइट, बट अभी है यहाँ तो रहने देते हैं इसको। एंड दीज आर जस्ट नॉर्मल टॉप जो मैं वीडियोस में आपको हमेशा पहने दिखती हूँ। डाउन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फुटवेयर्स दिखेंगे। सो देयर इज अ बूट, देयर इज शूज, हील्स वगैरह, एंड यहाँ पे कुछ शू बॉक्सेस है। एंड ये गिरता हुआ, तो जो बाहर पहनती हूँ वो अंदर नहीं पहनती और जो अंदर पहनती हूँ वो बाहर नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ इधर नहीं रखूँ। बहुत ही बेसिक जो फुटवेयर चाहिए होता है हर एक कुर्ती के साथ, जो हर एक चीज़ के साथ चला जाए वैसे टाइप के फुटवेयर्स इधर रखे हुए हैं। एंड दैट्स प्रिटी मच ओके, नॉट प्रिटी मच। सो यहाँ पे आपको एक झोला दिखेगा, झोला बाबा। तो ये मैं यूजुअली हर दिन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैरी करती हूँ। इस पे लैपटॉप वगैरह सब कुछ रहता है। तुम्हारा एक बैग भी तो था लेदर का, वो सब मैंने अंदर घुसा दिया है। ये बहुत ही ज्यादा बैग हो रहा था। तो गाइस ये एक नहीं है, ये एक यहीं रह जाता है तो फिर मैं नीचे से और ले आती हूँ, फिर यहाँ से और नीचे लेके जाती हूँ। सो दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट कि मुझे कितना बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। नाउ आई एम फीलिंग रियली हॉट। अनदर थिंग, क्रिएटर्स की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, गर्मी से हमारी हालत खराब हो रही है। तो या नाउ इधर आते हैं। तो यहाँ पे आई हैव केप्ट फ्यू मोर बैग्स। ये मेरा बहुत ही प्यारा एलन सॉली का बैग है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बैग आई ओन अभी तक। एंड कुछ और इसको मुझे शूट करना है, देर आर सम प्रोडक्ट्स इन इट। एंड ये भी कुछ मिसलेनियस, कुछ प्रॉप्स वगैरह इसमें रहते हैं। एंड देन अ बेसिक वाइट बैग, क्योंकि अगर मैं कुछ जीन्स वगैरह स्टाइल कर रही हूँ तो एक लेने के लिए दैट्स प्रिटी मच। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ये वाला जो आपने वॉल देखा, इसके ही नीचे वी हैव अ सिटिंग एरिया सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये एक मैट्रेस है, बहुत ही बेसिक प्लेन सा मैट्रेस है। इसको जब मैं स्टूडियो में अगर कभी रुकती हूँ, उनको काम होता है क्योंकि नीचे पापा सो रहे होते हैं, मम्मी सो रही होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एंड बिकॉज आई डोंट यूज़ अ माइक, तो बहुत ज़्यादा नींद वाली आवाज़ आती है। तो कभी कभी मैं यहाँ रुक जाती हूँ और फिर मम्मी आके मुझे आधी रात में नीचे लेके जाती है कि नहीं ऊपर नहीं रहना है करके। तो तब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बेड बना देती हूँ एंड देन वहाँ पे अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। आपने देखा होगा एकादशी का वीडियो वगैरह, तो उसमें कभी कभी होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। दिन में रेस्ट करती हूँ? हाँ, मैं कभी कभी रेस्ट कर लेती हूँ जब मैं बहुत थक जाती हूँ, या तो मान लो कि मैं वीडियो बना रही हूँ एंड करंट चली गई। और ये तो जब नेटिव से तुम्हारे कजन आते हैं तब तो आपने देखा ही होगा, तब तो ये स्टूडियो नहीं रहता, इसका पूरा कबाड़ा बन जाता है। ये हम भूल ही जाते हैं, इस पर कुछ शूट वूट नहीं होता है। एंड वही कि जब शूट कर रही हूँ एंड करंट चला गया है तो क्या करूँ, तो मैं यहीं पे फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, फिर उठ के अपना काम फिर से करती हूँ। सो दिस इज अ सिटिंग एरिया। इसको ऐसा मैंने काउच सॉर्ट ऑफ बना रखा है। सो या इट लुक्स प्रिटी गुड। So yeah guys, with this we come to the end of today's video. Do let me know what do you think. अच्छा, एक चीज तो दिखाया नहीं, जो सबसे गंदा पार्ट है मेरे रूम का, वो वाला हाँ दिखाना है, छोड़ दो। So guys, there's a like क्या बोलते हैं इसको, शेल्फ नहीं, वो ऊपर होता है ना माले पे जो चीजें हम चढ़ा देते हैं। So there's many PR boxes. एक बार दिखा दो,
ये देखो, बहुत जल्दी दिखाना, धीरे धीरे नहीं, हाँ बस अब घुमा दो जल्दी। सो देर आर, वो सबसे गंदा पार्ट है। एंड आई होप कि मैंने पता इनिशियली सोचा था कि मैं यहाँ पे वो कर्टन्स लगा दूंगी ऊपर से, बट देन क्यों खर्च करना है उसमें, जितना इस रूम का रेंट है उतना तो मुझे उसमें खर्च पड़ जाएगा। एक एक कर्टन का प्राइस ही इस रूम के अकॉर्डिंग होगा शायद, तो इसीलिए बहुत मैंने नहीं किया। छोड़ दो उसको, इग्नोर करते हैं, वो मेरे वीडियोस में दिखता भी नहीं है, नेवर एवर, कभी नहीं दिखता है। So yeah, with this we come to the end of today's video. I really hope you guys enjoyed. If you do so, then please do like, share, subscribe, and also follow me on my Instagram. And yeah, I'll see you guys very soon with a brand new video. Till then, bye bye. Hare Krishna.